हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं होमवर्क में दिया था क्वेश्चन, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, कैसे बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे देखिए ये बॉक्स है, यानी फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 38, और थर्ड टर्म नहीं दिया हुआ है, फोर्थ टर्म नहीं दिया, फाइव टर्म नहीं दिया है, सिक्स टर्म दिया हुआ है। यानी कि थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है, और फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है। सेकेंड टर्म दिया और सिक्स टर्म दिया हुआ है, तो कैसे क्या करेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखिए टी टू दिया हुआ है, तो टी टू क्या हो जाएगा, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस डी। तो टी टू बराबर कितना दिया है, 38, ए प्लस डी। इक्वेशन फर्स्ट, इसमें दो चीज़ दिया हुआ है, तो दो से दोनों चीज़ से हम लोग क्या निकालेंगे, दो समीकरण निकलेगा, दो इक्वेशन मिलेगा, और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू फाइंड होगा किसका, ए एंड डी का। और ए एंड डी के वैल्यू से हम लोग T3, T4, T5 निकाल लेंगे। देखिए कैसे, तो T6 हो गया बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D। सिमिलरली जैसे एक निकालें, 6 माइनस 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस 5D हो जाएगा, T6 दिया -22, ए प्लस 5D, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब आइए इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हम लोग को क्या मिला। ठीक है, प्राप्त हुआ, गेट मैंने पाना। तो ए प्लस 5D -22 और ए प्लस डी यानी कि 38, प्लस को माइनस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट में यही होता है, और 4D हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे तो -15 हो जाएगा, यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा, -15। अब जब D बराबर -15 आ गया, तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो A का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ A बराबर और D बराबर -15, तो रखिए, तो इसमें रखी थी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 38 ए प्लस ए -15 हो गया, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ए बराबर 53 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म निकल गया और डी निकल गया, यानी कॉमन डिफरेंस डी और फर्स्ट टर्म निकल गया। तो इसके दोनों से हेल्प से हम लोग T3 निकाल लेंगे। T3 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए और डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा T3। T4 क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 53 और डी का वैल्यू -15 यहाँ पे पुट कर दीजिए, T4 निकल जाएगा। T5 क्या हो जाएगा, ए प्लस 4D, यानी कि ए का वैल्यू 53 रखिए यहाँ पे फिर से, और 4 इंटू -15, तो सॉल्व करेंगे तो -7 शायद आना चाहिए। ठीक है, हमारे हिसाब से। तो ये रहा सॉल्यूशन आपका। ठीक है, आसानी से आप सॉल्व कर लिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी 4 एंड -8, ठीक है, रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द ए पी आर 0। यानी कहने का मतलब है कि T3 क्या इतना दिया हुआ है, 4 है, यानी कोई ए पी है जिसका तीसरा पद क्या है, 4 है, यानी थर्ड टर्म क्या है, 4 है, और T9 टर्म यानी कि नौवां टर्म क्या है, नौवां पद क्या है, -8 है, यानी कि नाइन्थ टर्म क्या है, -8 है। तो कह रहा है विच टर्म, यानी कि टर्म कौन सा टर्म, यानी कि n बराबर फाइंड करने के लिए कह रहा है, ऑफ दिस ए पी आर 0, किस ए पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 है। कहने का मतलब ये हो गया। तो आइए देखते हैं, ये दो, इससे क्या होगा, दो इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए एंड डी का वैल्यू फाइंड होगा, फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें इक्वेट करेंगे, तो आसानी से इनका वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो T3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस 2D कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फार्मूला रटे हुए हैं, Tn बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर T1 कहेगा तो ए प्लस T2 कहेगा ए प्लस 2 - 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस डी, यानी कि T5 कह दिया तो
5 का रहा है पाँचवा पद निकालने के लिए, तो एक कम कर दीजिए तो a+4d। t100 निकालिए यानी कि 100 टर्म का निकालिए तो a+99d, यानी कि 100 में से एक कम कर दीजिए तो 99 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे t3 निकालना है तो a+2d बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए t9 निकालना है तो ऐसे क्या हो जाएगा a+8d बराबर -8, इक्वेशन सेकेंड। आप दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप सब्ट्रैक्ट करिएगा इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। तो घटाइए a+8d -8 a+2d बराबर 4, सब्ट्रैक्ट करिए, साइन चेंज हो जाएगा, ख़त्म, प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा माइनस 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 और ऐड कर देंगे 8 4 12, तो -2 हो जाएगा। d बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। अंडरस्टूड और नॉट। अब d बराबर -2 आ गया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुट, यहाँ से पुट वैल्यू ऑफ d बराबर -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। a+2 इंटू -2 बराबर 4, a -4 हो गया, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, a बराबर 8 हो गया, यानी कि a बराबर 8 हो गया और d बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। थोड़ा ध्यान देखिएगा, समझ में आ गया कैसे। अब देखिए tn बराबर कर रहा है कौन सा पद 0 होगा, यानी कि nth टर्म निकालना है। n जो है, n का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे देखिए, तो tn बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी बराबर 0। a कितना दिया हुआ है, 8, n नहीं दिया हुआ है, रहने देंगे। d कितना दिया हुआ है, -2 हो गया 0। तो 8 प्लस माइनस में से मल्टीप्लाई करिए बारी बारी इसमें दोनों में, तो -2n हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बराबर 0। 8 2 10, अब माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n बराबर क्या आ गया, 5, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 5, यानी कि फिफ्थ टर्म जो होगा क्या होगा, 0 होगा। फिफ्थ टर्म क्या होगा, 0 हो गया। बस समझ आ गया। क्वेश्चन में बस क्या था, थर्ड टर्म दिया हुआ है 4 एंड 9 टर्म दिया हुआ है 8 -8, मैंने वैसे किया, थर्ड टर्म 9 टर्म, फिर दोनों को क्या किए, इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन से क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए, ए एंड डी का वैल्यू मिला, ए एंड डी का वैल्यू मिला, फिर क्या करा, विच टर्म ऑफ द ए पी आर 0, यानी कौन सा ए पी का टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो टी एन बराबर 0 हो गया, एन का वैल्यू फाइनली मिल गया, एन बराबर 5, तो 5 फिफ्थ टर्म जो है क्या होगा, 0 होगा। बस समझ में आया, अंडरस्टूड नॉट। आइए इस क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, 10th में। द 70 टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब है कि 70 टर्म ऑफ ए पी, 70 टर्म ऑफ ए पी एक्सीड है, यानी कि अधिक है, किससे, 10 टर्म बाई 7, यानी कि देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह सकते हैं। क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, T17 जो है T10 से कितना अधिक है, 7, एक्सीड मैंने से अधिक, एक्सीड मैंने अधिक, यानी कि T17 जो टर्म है एपी का बराबर किसके है, 10वां टर्म के से 7 अधिक है, से 7 अधिक है, एक्सीड है 7 बाई 7, यानी कि 10वां टर्म से 7 अधिक है कौन, 70 टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ में आ गया। आप देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, टी एन बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, तो T17 कितना हो गया, a+70-1 इंटू डी, यानी कि 16d। बस समझ रहे हैं, तो देखिए रखिए a+16d बराबर T10 वैसे ही हो जाएगा सिंपल सा, a+9d हो जाएगा। बस समझ रहे हैं, तो a+9d +7, देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, अरे इधर आएगा तो ए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो कैंसिल का हो गया। अब देखिए 16d और इधर आ गया -9d हो गया और ये 7 रह गया,
तो 7D बराबर 7, यानी कि 7 7 ख़त्म, यानी कि D बराबर क्या हो गया फाइनली 1 हो गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1 हो गया। बस समझ में आ गया इजीली। क्वेश्चन में कहा ही था कि द टर्म ऑफ एन एपी इट्स 10 टर्म बाई 7, यानी कि 17वां जो टर्म ऑफ एपी का है वो क्या है 10 टर्म 10th टर्म से 10वां पद से 7 अधिक है, एक्सीड बने अधिक होता है से अधिक, ठीक है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इजीली सॉल्व कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच टर्म ऑफ एपी 3 15 7 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी है, कौन सा टर्म है, यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, कौन सा पद आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा होगा यहाँ पर, जो क्या कहते हैं 132 अधिक है किससे 54 टर्म से, यानी कि 94वें पद से 132 क्या है अधिक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो जैसे एपी में है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेंगे, और फर्स्ट टर्म कौन सा है देख लीजिए, फर्स्ट टर्म कौन सा है 3 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है नेक्स्ट में से प्रीवियस को घटाइए, नेक्स्ट में से प्रीवियस को घटाइए 12 हो गया, ठीक है। डी हो गया और ए मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या करा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है टी एन, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया, विच टर्म का दिया, यानी कि एन का वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। ठीक, तो टी एन जो क्या है 132 अधिक है किससे 54 टर्म से, टी 54 से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है इसका, कि जो क्या है 132 ज़्यादा है किससे 54वें पद से, यानी कि 54 टर्म से क्या कहते हैं 132 क्या है मोर है, यानी कि ज़्यादा है। तो देखिए कैसे, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132, और इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 53 इंटू डी, ए से कैंसिल, n नहीं मालूम है यहाँ पर n माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है 12, यहाँ पे देखिए 132 प्लस 53 इंटू 12, ठीक है। आप देखिए दोनों में से 12 कॉमन निकल जाएगा, निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा, देखिए या तो नहीं सोर्स छोड़ देते हैं, देखिए 768 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 मैंने कर रखा है ना दिमाग में, देखिए 12 3 36 3 12 5 60 3 63, ठीक है 636 आएगा शायद, और फिर जोड़ेंगे तो 768 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए n माइनस 1 ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में कर लीजिए, ठीक। आप देखिए n है माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में, बस समझ रहे हैं, n बराबर 65 आ जाएगा, यानी कि 65 टर्म जो है 65वां जो टर्म है इस एपी के इक्वल होगा कब, जब 54वें पद से 132 अधिक होगा तब, यानी कि यहाँ पर T65 इक्वल टू 132 प्लस T54 हो सकता है इक्वल, ठीक है। तो देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किए। आइए इस क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 2 AP है, मान लीजिए एक AP क्या है T1 T2 T3 डॉट 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 कहाँ तक 100 टर्म तक, मान लीजिए T100, और एक दूसरा AP, ये AP फर्स्ट है, मान लीजिए AP सेकेंड, देखिए कौन सा है T-1 T-2 T-3 डॉट 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 T100 डैश। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस D है, कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं इसको, या CD कहिए कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या है D ही है, ठीक है। दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज
10, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि T100 एंड दोनों एपी का 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। बात समझ रहे हैं? द डिफरेंस बिटवीन देयर, यानी कि दोनों का डिफरेंस 100 टर्म का कितना है, 100 है। तो देखिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ए है, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए डैश है फर्स्ट टर्म, ठीक है। दोनों जगह फर्स्ट टर्म क्या होगा, डिफरेंट होगा, मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए डैश से ले लेते हैं। तो देखिए इसमें ए प्लस 99D हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस 99D, ठीक है, बराबर 100, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 99D माइनस ए डैश माइनस 99D बराबर क्या हो गया, 100, कैंसिल हो गया ये। तो ए माइनस ए डैश बराबर क्या हो गया, 100, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि उसी दोनों एपी का इसका 1000 टर्म एपी। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लाइट कट गई है, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लाइट कट गई है, थोड़ा सा सॉरी फॉर देयर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि दोनों एपी का 1000 टर्म का डिफरेंस निकालिए, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है T1000 में से T डैश 1000 बराबर क्या होगा, ठीक है, यही निकालना है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, एक कम कर दीजिए, ए प्लस 999D माइनस ए डैश प्लस 999D। अब देखिए ए प्लस 999D माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 999D कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, ए माइनस ए डैश, और ए माइनस ए डैश बराबर कितना है, 100। तो फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 100। बस समझ में आया। देखिए इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का खेल है। कह रहा था कि दो एपी है, सेम कॉमन डिफरेंस है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम कर दिए थे डी, और फर्स्ट टर्म इसका मान लेते ए और इसका मान लेते ए डैश, ठीक है, फर्स्ट टर्म। अब देखिए दोनों का कह रहा है एपी का 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो देखिए ऐसे सॉल्व किए इजीली। अब क्या कर रहा है कि फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि 1000वें टर्म का दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो इजीली सॉल्व किए हैं, देखिए 100 आ गया आंसर फाइनल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। आइए क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो देखिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप जानते हैं कि 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है ना, 100 101 डॉट 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 कहाँ तक ख़त्म होता है, 999 तक। अब लेकिन बट इसमें से देखना है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 7 से कौन डिविजिबल होगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले 100 कर लेते हैं, पहले डिवाइड करके देख लेते हैं साइड में, रफ कॉपी पे रफ 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 लिख लेते हैं रफ। तो यहाँ पे ऐसे आ जाता है 730,428, ठीक है। यानी कि 100 में से फिर इस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 98, यानी कि 98 क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। बट 98 क्या है, 2 डिजिट का है, हमको क्या चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। तो हम लोग उससे 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ेंगे, तो जो 105 होगा वो क्या होगा, 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब इसमें 7 जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से क्या आते जाएगा, डिविजिबल होते जाएगा। फिर अब इसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 112। 112 भी क्या है, 7 से डिविजिबल है, आप करके देख लीजिए। 16 7 जा 112, फिर 7 जोड़िए, 77 जा 119,
ठीक है। ऐसे 7 ऐड करते जाएंगे तो हम लोग को पता चल गया कि 7 से क्या वो डिविजिबल है और 3 डिजिट का। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे APR क्या हो जाएगा भाई 105, फिर 112, फिर 119 डैश 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 डैश, फिर कहाँ तक लास्ट में क्या करना है 999 है। अब क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं होगा, देखिए हमारे हिसाब से तो नहीं होगा। तो कौन होगा देखिए, फिर डिवाइड करके देख लीजिए लास्ट में। ऐसे सोचने की आपको शक्ति होना चाहिए, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन इतना नहीं टाइम रहेगा आपको, है ना, माइंड में आपको देखना होगा। ठीक है, देखिए 5 रिमाइंडर बच गया तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही जो है लास्ट वाला क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। तो 994 जो होगा 7 से क्या होगा डिविजिबल होगा, तो 994 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए AP मिल गया, एक छोटे से लाइन से क्वेश्चन से हम लोग AP निकाल लिए। देखिए कैसे, आप देखिए A क्या हो गया फर्स्ट टर्म 105 105, D कितना हुआ आपका यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को घटाइए, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को घटाइए तो 7 हो गया। और ये क्या हो गया लास्ट टर्म, ये क्या हो गया लास्ट टर्म AN हो गया, या TNवा पद की nth टर्म कहिए 994। तो हम लोग को क्या करा हाउ मेनी यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। देखिए कैसे, आइए देखते हैं। तो TN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, TN कितना दिया है 994, A कितना दिया हुआ है 105 प्लस N नहीं दिया हुआ है, D कितना दिया हुआ है 7। अब देखिए प्लस है इधर जाएगा तो माइनस -1 इंटू 7, बस समझ रहे हैं। देखिए तो ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 889 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 है ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे कोष्टक के बाहर है तो मल्टीप्लाई में है ना, तो 7 इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। फिर देखिए कटाइए 7 में जा 7 18 7 2 जा फिर 7 टाइम्स में। ठीक है, अब देखिए n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 127, तो n बराबर क्या हो जाएगा 127 प्लस 1 यानी कि 128, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 128। फाइनल आंसर 128 इज ए फाइनल आंसर, यानी कि 128 जो टर्म होंगे 3 डिजिट के होंगे जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। यानी कि 105 से लेके 994 994 तक, 105 से लेके 994 तक के बीच में 128 टर्म ऐसे होंगे जो क्या होंगे 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14। कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो क्या कहते हैं 10 और 250 के बीच में, 10 एंड 250 के बीच में है, प्रेजेंट है, जो क्या है 4 से मल्टीपल है। 4 का क्या है मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल क्या आएगा 11 12, 12 क्या हो गया 4 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब देखिए गुणक, यानी कि 4 से जो क्या हो डिविजिबल हो जाए, है ना, या 4 का क्या हो मल्टीप्लायर हो, है ना। तो देखिए 12, 12 क्या है 4 से डिविजिबल है, फिर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा 4 का मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणक, उससे ज़्यादा बढ़ते जाएगा 4 4 20, ऐसे ऐसे जाएगा लास्ट तक। 250 क्या 4 से 4 का मल्टीपल है नहीं है, लेकिन उससे कर देखिएगा तो 248 आएगा जो क्या है मल्टीपल है 4 का। 4 से डिविजिबल भी करेंगे तो कट जाएगा, तो ये मल्टीपल है 4 का। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं AP मिल गया, AP मिल गया तो देखिए A है, AD है, D कितना निकलेगा, सॉरी D नहीं है, D क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4 हो गया। ठीक है, इजीली मत समझ रहे हैं। और ये क्या हो गया लास्ट टर्म AN निकालिए, या TN हो गया 248 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 248 बराबर A कितना दिया हुआ है 12 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया है 4, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वैसे ही है सेम। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 4 5 20 और 4 9 36 N माइनस 1, तो N बराबर क्या आ गया 59 प्लस 1 यानी कि 60 टर्म।
यानी कि 60 टर्म ऐसे हैं जो इसके बीच में 12 एंड 248 के बीच में जो क्या है 4 से क्या है मल्टीपल, 4 के क्या है मल्टीपल हैं, 4 के क्या है मल्टीपल हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द एन आर द nth टर्म ऑफ NAP A एंड A आर इक्वल, यानी कि दोनों nth टर्म तक हैं लास्ट तक। ठीक है, nth टर्म तक, ठीक है, लास्ट n टर्म तक हैं। इसका Tn और इसका Tn डैश क्या है इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका ए फर्स्ट टर्म 3 है A डैश, इसका फर्स्ट टर्म मान लीजिए 63 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 65 में से 63 पहले देख लीजिए 2 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है D डैश मान लेते हैं 10 - 3 यानी कि 7 ले लेते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस और ये दोनों डिफरेंट है दोनों में। तो कह रहा है कि दो फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड करिए आर द nth टर्म ऑफ 2AP आर इक्वल, दोनों टर्म दोनों AP के nth टर्म क्या है इक्वल हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यही ना हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया कि दोनों का nth टर्म क्या है इक्वल है। तो इधर का क्या हो गया A प्लस n - 1 इंटू D बराबर इधर A डैश प्लस n - 1 इंटू D डैश, गलती करें सही एकदम। आइए देखते हैं D यहाँ पे A कितना हो गया इतना 63 हो गया, D कितना दिया है 2, यहाँ A डैश कितना दिया हुआ है 3 n - 1 इंटू D डैश कितना दिया है 7। ठीक है, अब आइए देखते हैं 63 में से प्लस इधर जाएगा तो माइनस प्लस, ये देखिए मल्टीप्लाई बार बार करते जाइए 2n - 2 हो गया और ये 7 में से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7n - 7 हो गया। ठीक है, तो 60 हो गया प्लस -2 कर देंगे इसमें तो 58 हो जाएगा फाइनली। ठीक है, 58 हो जाएगा प्लस 2n हो जाएगा बराबर 7n - 7 हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 7n है साथ ले जाते हैं n वाले को, इधर ले जाएंगे तो घटाव हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2n हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। n मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 13 टर्म, यानी कि जो 13वां टर्म जो होगा दोनों का AP का क्या होगा इक्वल होगा, इसका 13 टर्म और इसका 13 टर्म क्या होगा आपस में इक्वल वैल्यू होगा। बात समझ में आ गया, देखिए सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है, आसानी से देख सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, और आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगा 16 से 20 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसके वजह से 5.2 क्या हो जाएगा एक्सरसाइज NCERT सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में 5.3 चलेगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। ठीक है।